महाराज जी है, तो ये है कि हम लोग नाम नहीं चलो गेट बंद कर दो बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है आज का, ये सैटरडे का है और टाइम ना इस टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा, या फिर इतना ही 12 ही बज रहे होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे हमारे घर के जो काम वगैरह हैं, नाश्ता वगैरह है, वो सब हमारा हो चुका था। उसके बाद मैं कपड़े वॉश करके लाई हूँ, तो वही साढ़े 11 12 बजे का ही टाइम था ये। तो आज जो है बच्चों की स्कूल ड्रेस जो है मेरे को प्रेस को वॉश करनी थी, तो इस वजह से मैंने मशीन लगा दी थी। और थोड़ा बहुत जो है धूप भी आ ही गई थी आज। वैसे तो आप देख रहे होंगे बादल बिल्कुल काले काले हो रखे हैं, लेकिन हल्की फुल्की सी आँच थी, मतलब आँच थी, थोड़ा धूप भी बीच बीच में आ रही थी, जिसकी वजह से कपड़े ना फिर सूख गए थे। और होता क्या है ना कि अगर जैसे मैं अगर बच्चों के जैसे कपड़ों के लिए भी लगाऊँ ना, तो फिर ऐसा होता नहीं कि 2-4 कपड़ों के लिए मशीन लग जाए। मेरे को फिर ये रहता है, मैं हाथ से तो धो देती हूँ, लेकिन मशीन में ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। हाथ से भी अच्छे से ही धोते हैं हम लोग, लेकिन ये रहता है कि मशीन में थोड़ा सा अपनी मेहनत कम हो जाती है, ज़्यादा ब्रश वगैरह नहीं करना पड़ता है, तो साफ़ हो जाते हैं बच्चों के कपड़े। उसके साथ ही फिर अपने जो थोड़े बहुत कपड़े और भी हैं, हस्बैंड की शर्ट थी, बेडशीट थी हम लोगों की, दो ही थी, एक मम्मी के कमरे की और एक मेरे कमरे की थी, तो वो भी वॉश कर दी थी, क्योंकि हाथ से फिर हो नहीं पाता है। तो इस वजह से जो है ना कि थोड़े बहुत कपड़े जो और भी धुलने होते हैं ना, वो भी धुल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। नहीं तो फिर वो रखे रह जाते हैं कि चलो कल धो लेंगे कल धो लेंगे। मेरे तो खैर रोज़ ही कपड़े धुलते हैं, लेकिन ये होता है कि थोड़ा आसान हो जाता है, मशीन में फटाफट धुल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी धूप है तो ये आराम से सूख जाएंगे, बस हल्के हल्के से ना बादल लगे हुए हैं अभी, लेकिन कपड़े तो सूख ही गए थे। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने रूम में, क्योंकि मुझे बेडशीट जो है ना वो चेंज करनी है, क्योंकि मैंने बेडशीट यहाँ की वॉश कर दी है। तो जब भी मशीन हम लोग लगाते हैं 10-12 दिन में, या फिर कभी कभी हफ्ते में भी लग जाती है बच्चों के स्कूल के ड्रेस के चक्कर में, तो फिर ये होता है कि मैं बेडशीट भी वॉश कर देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि ना गंदी हो जाती है, मतलब हफ्ते भर में ही बेडशीट गंदी होने लग जाती है। फिर ज़्यादा गंदी हो जाए ना तो फिर दाग वगैरह निकलते नहीं है, इसलिए मैंने वॉश कर दी थी उसको। और यहाँ पर ना पिछले दिन हम लोग गए थे एंगेजमेंट में, तो ये साड़ी मैं पहन कर गई थी और आए वहाँ से तो वही 11 बज गए थे, मतलब 10:30 पौने 11 का टाइम था। फिर उस टाइम पे मन नहीं था कि मैं इसको फ़ोल्ड करके रखूँ, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया था। अब मैं इसे फ़ोल्ड करके ना अच्छे से रख रही हूँ। और ये साड़ी ना बहुत पहले की, लेकिन ये साड़ी इतनी अच्छी है ना, बहुत जल्दी बन जाती है। कलर बहुत प्यारा है इसका, ऑनलाइन ही मंगाई थी, इसमें बहुत सारे कलर भी अवेलेबल थे, तो मैंने ये वाला मंगाया था। तो ये है पीच सा कलर है कुछ, ये अच्छा लगता है। तो मैं इसको फ़ोल्ड करके, इसका ब्लाउज़ ही बहुत सुंदर है, तो ये मैं पहन के गई थी, तो मैंने इसे रख दिया है। और यहाँ पर अब मैं बेडशीट जो है ना वो चेंज करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पिलो कवर देख रही थी कि ये इसी बेडशीट के हैं कि किसके हैं, क्योंकि इसके जो बेडशीट के जो पिलो कवर है ना, थोड़े से मेरे को चेंज लगते हैं, लेकिन जैसे डिज़ाइन जो बना है वो तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज जैसा लगता है मुझे कलर में। लेकिन वो इसके ही थे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, तो मैं भूल गई थी, तो ढंग से देख रही थी। और यहाँ पर फिर मुझे याद आया कि मैट्रेस जो है पलटने, क्योंकि जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैट्रेस एक बार मैं पलट देती हूँ। और हमारे मैट्रेस ना बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, ईज़िली अकेले इसको मैं छत में भी ले जा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है। तो बस यहाँ पर मैं जो बेडशीट है वो बिछा लूँगी। और इस बेडशीट की जो लंबाई है ना, लंबाई सही है, लेकिन चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। इसके जो डिज़ाइन है वैसे वो लंबाई में जाना चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन लंबाई में ये आती नहीं है, थोड़ा सा छोटी पड़ जाती है, तो इसलिए मैं इसे चौड़ाई में इस तरह से ले लेती हूँ। बेडशीट काफ़ी अच्छी है, ये गर्मियों के मतलब कॉटन की, गर्मियों के मतलब की अच्छी है, कलर भी अच्छा है। लेकिन जैसे ज़्यादा छोटे बच्चे हों उनके साथ ये ऐसी बेडशीट मैनेज करना मुश्किल होता है। अभी तो आशी और थोड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी समझाना पड़ता है पैर झाड़ के अच्छे से तभी बैठा करो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गंदा कर ही देते हैं। तो खैर ये होगा कि ये अगले हफ्ते फिर मैं चेंज कर दूंगी, और इसके पिलो कवर जो हैं वो लगा दूंगी। और जो दूसरे पिलो हैं उनके कवर जब भी सूखेंगे तो फिर मैं वो लगा दूंगी। वैसे मेरे पास दूसरे भी पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे को पिंक वाले ही लगाने थे, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके साथ अच्छे भी लगेंगे, इसलिए मैं उसी को लगाऊंगी जब वो सूख जाएंगे। और इसमें ना चेन नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चेन वाले पिलो कवर मुझे अच्छे ही लगते हैं, चेन ख़राब हो गई तो पिलो कवर बड़े गंदे से लगते हैं। ये ऐसे सिलाई वाले हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं ये।
और अभी आज जो है ना सैटरडे है, टाइम अभी 12:30 बज रहे हैं दिन के। और आज धूप मतलब अच्छी आ रही है, लेकिन बादल बहुत लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काले काले बादल आ रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत धूप आई है, तो जो मैंने छत में कपड़े सुखाया ना एटलीस्ट वो सूख जाएंगे, ये हो जाएगा। तो आ रही है जा रही है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इस टाइम पे ना एक चिपचिपी उमस जैसी होती है ना, तो उमस वाली गर्मी हो रही है, तो पूरा स्वेटिंग आप देख रहे हो कितनी बार अपना मुंह साफ कर दिया है, फिर वैसे ही पसीना आ जाता है, ये होता है। तो मैंने बेडशीट वगैरह भी वॉश कर दी थी। तो आशिर के कपड़े जो हैं वो वॉश करने होते हैं स्कूल के, तो फिर ऐसा तो होता नहीं कि चलो 2 कपड़ों के लिए मशीन लगाओ। मैं मशीन इसलिए लगाती हूँ कि मशीन में थोड़ा और अच्छे से धुल जाते हैं, स्कूल ड्रेस है ना इस वजह से। बाकी तो हाथ से मैं रोज़ धोती हूँ, वो होता है। तो उसके साथ क्या होता है, थोड़े और कपड़े जो होते हैं हमारे रखे हुए रहते हैं कि चलो मशीन लगाएंगे तो लगा देंगे, धो देंगे। तो जैसे बेडशीट वगैरह ये भी हाथ से धुलती नहीं है। हस्बैंड की शर्ट वगैरह तो मैं धो देती हूँ, लेकिन आज मैंने शर्ट वगैरह इनका जीन्स भी मैंने जो है उसमें डाल दिया था मशीन में, तो वो भी मतलब वो भी अच्छे से वॉश हो गया है। और आज आशी और सिया स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि कल हम लोग जो है इंगेजमेंट में गए थे, तो वहाँ से आए 10:30 पौने 11 बज गए था, आई थिंक इतना टाइम हो गया था। फिर वही था कि एक तो इनके टेस्ट भी ख़त्म हो गए, कल ही ख़त्म हुए। और फिर मैंने कहा चलो कल फिर सैटरडे भी है, फिर रात को थोड़ा लेट भी आए। वैसे तो हम लोग सोते भी थोड़ा लेट ही हैं, लेकिन फिर भी कहीं से आओ तो थकावट सी होती है, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। तो फिर इसने मैंने कहा चलो छुट्टी है, बच्चे तो नहीं मानते, मम्मी जाएंगे जाएंगे, आशी बहुत जिद करती। मैंने कहा बेटा आज रहते हो, क्योंकि मेरे को खुद हो रहा था कि एक दिन रेस्ट लेने का मन कर रहा था। तो फिर इसलिए छुट्टी मैं मतलब मेरा यही था कि चलो सैटरडे है, कल संडे है, और फिर इनका टेस्ट भी हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि आज इनको शीट दिखाई थी मेरे ख्याल, तो ये बोल रही मैं कोई बात नहीं, रिजल्ट में पता चल जाएगा कि कैसा नंबर आया है क्या है। तो वही है। तो और मम्मी अभी आश्रम में गई हैं, यहाँ पे कुछ पाठ वगैरह चल रहा है ना, तो मम्मी को पढ़ने के लिए बीच बीच में बुला देते हैं। मतलब पाठ रुकना नहीं चाहिए ना, तो वो कंटिन्यू चलता है, तो मम्मी को बुला देते हैं वो। तो ऐसे मम्मी ने ऐसे नाम कुछ नहीं ले रखा है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ऐसी हैं जो हर रिलीजन मतलब हर उसको मानती है, रिलीजन को। अब जैसे यहाँ पर है तो वो गुरु महाराज जी है, तो ये है कि हम लोग नाम तो ही ले रखा है, लेकिन हाँ जैसे कुछ होता है वहाँ पे सत्संग भजन वगैरह, तो हम लोग जाते हैं, भंडारा वगैरह होता है, तो इसलिए वो मम्मी को बहुत मानते हैं। तो फिर मम्मी को बुला लेते हैं पाठ वगैरह के लिए। तो मम्मी वहाँ गई हैं। अब मैं दाल वगैरह चढ़ाऊंगी, इसके बाद मुझे अपना ब्लॉग भी एडिट करना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज अपना हरेला वाला ब्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। छोटा सा ब्लॉग बनाए, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं करा उस दिन, तो वो सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर सीधा मंडे को ही मेरा ब्लॉग आएगा, इसलिए। तो आशी भी नहाने गई है, और सिया थोड़ी देर में नहाएगी, क्योंकि लाइन बारिश से लगे। आज काम भी बहुत लेट ही हो गए थे, जिस दिन बच्चे घर पर रहते हैं ना, देर से उठना वगैरह, तो इस वजह से काम भी लेट होता है। तो व्लॉग बहुत लंबा हो गया, 3 मिनट। तो चलिए अभी मैं दाल वगैरह चढ़ाते हैं, और पानी पीती हूँ, प्यास भी लग रही है। तो बस यहाँ पे जो है अरहर और मिल्का की दाल मैं चढ़ा रही हूँ, सिंपल सा बिल्कुल ही। क्योंकि कभी कभी तो ये अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम लोग इसे रूटीन में बनाते रहें तो हम इससे बोर हो जाते हैं। तो बीच में 1-2 दिन ये नहीं बनी है, तो आज मैंने कहा चलो मैं अरहर मिल्का की दाल बना देती हूँ, और फटाफट बन भी जाती है। मेन तो यही होता है कि फटाफट बन जाती है। तो और मैं तो वैसे भी बहुत शॉर्टकट वाली दाल बनाती हूँ, तो वैसे ही बहुत जल्दी बनती है। और लेकिन खाने में कोई इसमें वो नहीं है कि अगर मैं मतलब वैसे बनाती हूँ तो खाने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसमें मैं तो सारे मसाले ऐड कर देती हूँ एक बार में ही। और कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं टमाटर पीस के डाल देती हूँ, कभी मन होता है मैं साबुत ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये बाद में गल ही जाता है। तो बाद में इसे मैश कर देती हूँ दाल के साथ ही मैं। और बस 2 सीटी लगाऊंगी इसमें, क्योंकि ये अरहर मिल्का बहुत जल्दी गल जाती है। अगर तीसरी सीटी लगी ना, वैसे प्रेशर कुकर का भी होता है, तीसरी सीटी लगी तो ये बहुत गल जाती है, इसलिए 2 सीटी तो मैं लगाती हूँ इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। और यहीं गैस पे ही मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन हमारा ना ख़राब हो रखा था, तो वो दिखाने जाना था। तो अभी तो ठीक हो गया है वो, लेकिन इस टाइम तक ख़राब था, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंडक्शन में होते हैं। मतलब गैस हमारी जलती है तड़के वगैरह के लिए, बाकी जो बॉइलिंग का काम होता है वो हमारा सारा इंडक्शन में होता है। दाल चावल चाय कितनी बार बनती है, दूध उबलता है, और वैसे भी कुछ बनाना हो बच्चे से मैगी वगैरह या कुछ भी, तो वो हमारा सब इंडक्शन में होता है। तो इसलिए इंडक्शन की इतनी आदत पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मिसिंग लग रही है। तो वो भी ठीक हो गया था, अब बाद में उसमें ही करेंगे काम। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने गैस में चढ़ा दिया है। यहाँ पर मम्मी ने जो है ना पिछले दिन जो फ्रिज है उसको क्लीन किया था, तो ये बास्केट वॉश की थी। तो यहाँ पर अभी सब्जी है, इसमें टमाटर हैं, बैगन वगैरह हैं, तो वही मैं बास्केट में रख रही हूँ, और इस छोटी वाली बास्केट को मैं वॉश कर दूँगी। तो आजकल ना बरसात है, टमाटर वगैरह में ना बाहर से इतने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल हार्ड, और जब इसको काटो तो बिल्कुल पानी पानी मतलब ख़राब जैसे लग रहे हैं।
तो आजकल बरसात में खैर यही होता है। और सब्जियां तो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बहुत महंगी हो गई है सब्जियां। जो सब्जियां पूछते भी नहीं है ना कोई, वो भी 100 रुपये 80 रुपये से किलो से कम नहीं है। तो वही है। और आज जो है नेक्स्ट डे हो गया, उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट वगैरह नहीं करा। मेरे को व्लॉग एक्चुअली अपलोड करना था ना, इस वजह से उसमें बिज़ी हो गई थी। तो आज संडे है, मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर 10:30 पौने 11 का टाइम है। तो सिया के बाल बना रही हूँ मैं। सिया के बाल अभी थोड़ा सा गीले हैं इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि अगर इसके बाल एक बार सूख गए ना तो इसके बाल हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कर्ली हेयर है ना, तो फिर कंघी होती नहीं एकदम से। तो हल्के 80% मतलब सूख चुके हैं इसके बाल। तो मैं इससे सोच रही हूँ कंघी कर देती हूँ, फिर ये अपने बाल केंद्र भी जाएंगे ना, इसलिए। तो बाल वगैरह बना दिए हैं मैंने। और यहाँ पर ना बाहर मैं आई थी ना, तो ये वाली बर्ड हमारे यहाँ बहुत आती है। ये ना आपको फ़ोन में फिर भी बड़ी लग रही होंगी, सामने तो ये बहुत ही छोटी सी हैं। और ये फूल में से ना जो पानी बोल लो या कुछ पराग होता है, क्या होता है वो, तो वो चूसती रहती है। इतनी सारी आती हैं, ये रेड कलर की है, कोई ग्रीन कलर की आती है, तो बहुत प्यारी लगती हैं ये। और अब ऐसा होता है कि हम इनके पास भी जाते हैं ना, ये भागती ही नहीं है, मुझे लगता है हमें पहचानने लगी हैं इसलिए। ये देखो कितने प्यार से पानी पी रही हैं ये इसके अंदर से, क्योंकि फूलों में पानी भरा हुआ है ना, इसलिए पानी है कि जो भी है वो पी रही हैं ये। तो मैं वही कैप्चर करती, मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो दोनों बच्चे जो है रेडी हो चुके हैं जाने के लिए बाल केंद्र। और यहाँ पर आशी बोल रही थी मम्मी आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तो क्योंकि पिछली बार ही गई नहीं थी ना, और एक बार भी बीच में छोड़ो, जैसे स्कूल का वही होता है। फिर मैं उसका नहीं बेटा जाना तो है, क्योंकि अभी आशी का शायद इस साल ही होगा, उसके बाद फिर वो हो जाता है, फिर बड़े बच्चों का शुरू हो जाता है ना। तो जा रही है, फिर वो मान जाते हैं, खैर ऐसे ज़िद नहीं करते हैं। कभी कभी इनको होता है कि नहीं जाना है, वैसे हमेशा तैयार रहते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर अंदर आई तो कैंडी इनको बाय बाय करने आई थी। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही थी ना पिछले दिन, जो ये वाले पिलो रह गए थे इसके कवर, तो वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे मतलब ना, ये कॉटन नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट सा है ये कपड़ा। तो मैंने इस छोटे वाले पिलो में भी चढ़ा दिए हैं, बड़े वाले में जो बेडशीट के हैं उसमें मैंने कवर लगाए रखे हैं। तो बस यहाँ पे इस वाले में भी चढ़ा दिए। अब मैं कपड़े लेकर आऊँगी छत से, क्योंकि पिछले दिन के कपड़े हैं बहुत सारे, और उससे एक दिन पहले के भी कपड़े हैं बहुत सारे। तो फिर छत में बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पे जहाँ पे कपड़े रखे रहते हैं। और ये आशी और सिया की ड्रेसेस को मैं ऐसे ही अलग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें प्रेस करनी है, तो ये प्रेस होंगी, तो इसलिए मैं अलग ही रख रही हूँ उनको। बाकी जो कपड़े हैं उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। आधे कपड़े मैं ऊपर खड़े खड़े ही फ़ोल्ड करके आ गई थी, लेकिन फिर एकदम से वहाँ पर इतनी गर्मी लगने लगी ना, क्योंकि हवा पूरी बंद है ऊपर, तो फिर मुझे गर्मी जैसी लगी। तो आधे मैं ऐसे ले आई और आधे फिर मैं अब यहाँ बैठ के फ़ोल्ड करूँगी आराम से बैठ के पंखे में। और इसके बाद ना मम्मी वहाँ जा रही हैं, जो आश्रम है बगल में हमारे, क्योंकि वहाँ पाठ चला था तो उनका पाठ हो चुका है, तो वहाँ भंडारा है, तो वहाँ जा रही है। फिर मम्मी मेरे को भी बोलने लगी थी तू भी आ जा, तो मैं मना करती मम्मी आप चले जाओ आप। फिर मम्मी बोलती नहीं आ जाओ। फिर वो पूछते हैं, क्योंकि जैसे बाई जी लोग होते हैं यहाँ पर, महात्मा जी होते हैं ना, वो पूछते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत सालों से जानते हैं। जब आशी हुई थी ना उससे पहले से वो हमें जानते हैं। आशी का नाम तक उन्होंने रखा है, बल्कि हम उस नाम से पुकारते नहीं हैं, लेकिन आशी का नाम भी उन्होंने ही रखा था एक बार। तो वो इतना जानते हैं। और जब भी जाते हैं ना, तो अगर मैं नहीं जाती हूँ या बच्चे, तो वो ज़रूर पूछते हैं पूजा क्यों नहीं आई, बच्चे क्यों नहीं आए, ये हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर वहीं पे थोड़ा बहुत सत्संग सुना, फिर उसके बाद वही भंडारा वगैरह करा। दिया तो था सुबह, चार हड्डी दी थी। हाँ दी थी ना, दी थी ना। फिर क्या है, अब क्या खाना है? क्या क्या दिया तो था तेरे को, पेडिग्री भी दी थी तेरे को, हड्डी भी दी थी। अब क्या देना है, अब क्या खाना है? क्या यहाँ क्या आ जाओ ना, चलो चलो चलो।
तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैंने कपड़े जो हैं अलमीरा में सेट किए। उसके बाद आशी के जो कपड़े थे वो यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं। और आज मैं सोच रही थी इसके जो कपड़े हैं ना अच्छे से मैं रखूँगी। वैसे तो आशी रखती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं तो थोड़ा सा कभी कभी करते ही हैं। तो जब उसका मूड होता है ना अच्छा, तो वो खुद से बोलती है मम्मी मैं कपड़े सही कर रही हूँ। और अगर उसका मन नहीं है तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर आज मैं सोच रही थी मैं ढंग से खुद देखती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे हैं, वो नीचे ही नीचे दबे हुए रहते हैं। और जो ये रोज़ पहनते हैं उसी को नहाकर फिर जैसे मैं धो देती हूँ तो फिर वही पहन लेते हैं। तो कपड़े इतने होने के बाद भी कपड़े पता नहीं कहाँ रहते हैं। और इसने डब्बा इतना भर दिया था ना, ये वाला जो मैंने बनाया था स्टोरेज बॉक्स, कि ये टेढ़ा हो गया। आप देख रहे हो इतना अच्छा मैंने बनाया था, क्योंकि इसने इतने कपड़े इसमें ठूस दिए थे। और ये मैंने अच्छे से फोल्ड करके जो कभी कभी पहनने वाले हैं वो उसमें रखे हैं, और जो डेली पहन रही है वो इसमें रखे हैं, और बाकी तो ऊपर रखे हुए हैं अभी कपड़े। यहाँ पे ना अभी मैं जो है मिनी चॉकलेट केक बना रही हूँ, छोटे छोटे से। तो उसके लिए मैंने पहले ही मेजरिंग करके ना सब कुछ चीज़ें रख ली हैं। यहाँ पर आटा देखो छाना था ना, तो ऐसा हो गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी कर दी है, क्योंकि फिर बार बार नहीं होता है। बेकिंग सोडा मेरे को ऐड करना है तो उसी टाइम करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट है और ये विनेगर है, तो ये सब मैंने पहले निकाल दिया, ताकि फिर बार बार ढूंढो ना तब तक बहुत लेट हो जाता है फिर चीज़ें। तो इसलिए सोची थी पहले रख देती हूँ तब बनाती हूँ। तो वैसे चलो आप लोगों के साथ पहले मैं नहीं शेयर कर रही थी, शेयर इन द सेंस कि मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कैसे बनते हैं। मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये वाला चॉकलेट मिनी केक आप बोल सकते हो वो। तो इसलिए का सोचा चलो चेक मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें 1 कप आटा है और 2 से ढाई बड़े चम्मच इसमें जो है कोको पाउडर है। ये है 1/2 कप ऑयल, और ये पाउडर शुगर है 1/2 कप। ये 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर है। इसमें आधा टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। विनेगर चाहिए थोड़ा सा, और दूध चाहिए। तो वो 7 चीज़ें मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ना मेरे पास जो है कोको पाउडर ना काफ़ी दिनों से पड़ा था, और फिर मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी सोनू से, तो उसने बोला मैंने ना केक बनाया था, बहुत अच्छा बना था। तो उसका सुनकर मेरा मन भी हुआ कि चलो जो थोड़ा सा कोको पाउडर बचा है मैं इसी में यूज़ कर लेती हूँ, और मिनी जो चॉकलेट केक होता है ना वो बना देती हूँ। और ये ना मैंने देखा था यूट्यूब में, मेरे पास जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं शॉर्ट वीडियो तो आता नहीं, वैसे ही मेरे पास आया था ये। तो मैंने कहा मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ क्या था अच्छे बन जाए। और चॉकलेट केक तो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी ना, जो ड्राई इंग्रेडिएंट थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं छन्नी में, और मैं इसको छान लूँगी। 1 चुटकी नमक भी इसमें ऐड कर दिया था, और आधा चम्मच बेकिंग सोडा मैंने आपको बता ही दिया था। तो बस इसको छान लूँगी। और यहाँ पर फिर ना सिया जिद करने लगी थी मम्मी मैं छानूंगी, लेकिन मैं उसको बोलती बेटा गिर रहा है, पहले मैं छान लेती हूँ, थोड़ा रह जाएगा तब तू छान लियो। तो बाद में क्योंकि क्या होता है ना, वैसे तो मैंने आटा छाना हुआ है, लेकिन जैसे मैंने चीनी पीसी है ना तो उसके थोड़े से क्रिस्टल्स रह जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा केक ढंग से बन नहीं पाता है। इसलिए छानना ज़रूरी होता है। कोई काफ़ी लोग तो 2-2 3-3 बार छानते हैं। खैर इतना तो मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि अभी मुझे जो है आश्रम में भी जाना है। तो सिया और आशी तो आ गए थे, तो मैंने इनको बोल दिया था कपड़े चेंज मत करना, क्योंकि वहाँ जाना ही है अभी इसलिए। और हस्बैंड भी मना कर रहे थे आज खाना खाने के लिए, तो इसलिए मुझे कुछ काम भी नहीं था ऐसे खाने खूने का। पापा के लिए वहीं से लेकर आ गए थे, वहाँ से हम लोग ऐसे लाते ही नहीं है, बहुत रेयरली, बहुत ऐसा होता है। तो आज तो बाई जी ने खुद बोला कि उनके लिए ले जा लो, तो तब हम लेकर आ गए, नहीं तो ऐसे लेकर नहीं आते क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, इसलिए। तो इसलिए मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो यही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल और दूध साथ में विनेगर ऐड कर दिया था, और साथ में ही इसमें जो होता है वनीला एसेंस वो भी ऐड किया। अब जो मिक्स करने के बाद ना दूध अगर मेरे को कम लग रहा है तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जा रही हूँ। ऐसे इसका बहुत लूज़ भी नहीं बनाना है, बैटर ठीक ठीक बनाना है, जैसे केक का बनता है ये। तो इसको ना जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ऐसे नहीं करना है इसको, जैसे हम लोग कट एंड फोल्ड करते हैं ना वैसे करते हैं केक में हमेशा। मैं तो बस ऐसे फटाफट से, मेरे को ये था कि घर में बच्चों ने खाना है, तो मैं इतना सीरियस होके नहीं बना रही थी कि बस फटाफट बन जाए, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, 1 बजने वाले थे, इसलिए तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ना लिया है अप्पे पैन, तो मैं अप्पे पैन में बना रही हूँ। और आप बनाना सच में आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, ये बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें चॉकलेट के पीसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, और मैंने इसको स्टीम करने जा रही हूँ। ऊपर से ना ढक देंगे इसको, थोड़ा सा चॉकलेट जो हमने बनाया है ना अभी बैटर, इससे इसको ढक देंगे। और मैं इसको पहले स्टीम में बनाया, मैंने मतलब स्टीम करके बनाया। तो स्टीम करके ना ऐसा नहीं है, टेस्ट में तो कोई कमी नहीं है, टेस्ट में वैसे ही था जैसा होता है, बहुत टेस्टी। लेकिन ये ना निकल नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो गए थे। फिर मैं इसे ठंडा करा, मैंने कहा चलो ये ठंडा होकर निकलेगा, लेकिन ठंडा होकर भी ये निकला नहीं। और 10 मिनट तक ही इसको स्टीम करना है। निकला है ये, ऐसा नहीं है निकला नहीं है, निकला है, लेकिन ना ढंग से शेप आती है ना वैसी नहीं आ रही थी, ख़राब जैसे, मतलब मुझे ऐसा लगा मैंने बेकार स्टीम करके बनाया। फिर मैंने डायरेक्ट इसे गैस में बनाया, सेम यही प्रोसेस करा, लेकिन इसको मैंने बनाया गैस पे। और यहाँ पर आप देख रहे हो
ये सिर्फ लास्ट इसका बैटर रह गया था तो उसी से बनाया। ये इतना ज़्यादा फ्लफ़ी बने और इतने अच्छे बने, आपको क्या बताऊँ। टेस्ट में वो भी बहुत अच्छे थे, टेस्ट में ये भी सेम वैसी थे, लेकिन जो दिखने का होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना आँखों से भी देखा हुआ एक होता है कि अच्छा लगता है, वो ये बने हैं। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको पकाया और आप देख रहे हो इतने फ्लफ़ी और इतने अच्छे अंदर से पूरे पके हुए। तो जब ये ठंडे हो गए ना, तब मैंने इसे प्लेट में लिया, हर्शी सिरप से इसे डेकोरेट किया। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते थे, जिस टाइम पे हम इसे पका रहे थे मैंने नहीं करा, मैंने सिंपल ऐसे ही रहने दिया। और ये दिन में ही मेरे घर में ख़त्म हो गया था, मतलब 3-4 बजे तक ख़त्म। मम्मी खा ले तो खा खा के वो ख़त्म ही हो गए थे। तो इसको टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा बना था, बच्चों के लिए तो बेस्ट है। तो बस चलिए इस व्लॉग को ना आज फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप अपने घर में इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कुछ पूछना होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं ऐसा। बस सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये 10 मिनट में बन जाता है और बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ना आपको दिखाऊँगी एक ये वाला तोड़कर और एक जो मैंने स्टीम करा है वो तोड़कर। खाने में तो जैसे बताया ना सेम ही है, लेकिन ये फ्लफ़ी बने थे बहुत, और ये देखो पिचक गए हैं बिल्कुल, जबकि इसमें चॉकलेट ऐड करी थी। दूसरे वाले में तो मैंने चॉकलेट ऐड ही नहीं करी है, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था इसलिए चॉकलेट भी जम गई अंदर से। तो नहीं तो फिर ये अंदर से ना थोड़ा से पिघला हुआ ही था, चॉकलेट मेल्टेड था। तो चलिए इस व्लॉग को ना आज यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।